My dear brothers and sisters, today we shall study lesson 7, The Responsible King। प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी कक्षा सप्तम के लेसन 7 द रेस्पॉन्सिबल किंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का हिंदी अर्थ है जिम्मेदार राजा। तो आइए हम इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। एक समय की बात है एक राजा थे जो नदी के किनारे एक राजमहल में रहते थे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। एक समय की बात है, एक राजा थे जो एक नदी के किनारे एक राजमहल में रहते थे। ही वॉज अनहैप्पी, वे अप्रसन्न थे। बिकॉज द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि उनके राज्य के लोग अर्थात उनके राज्य की प्रजा वर इरेस्पॉन्सिबल, उनके राज्य के लोग इरेस्पॉन्सिबल का अर्थ हो गया गैर जिम्मेदार, अर्थात उनके राज्य की प्रजा गैर जिम्मेदार थी। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियोट, चैरियोट का अर्थ है रथ। प्रत्येक बार वे अपने रथ में बाहर निकलते थे, यानी हर समय या हमेशा वे अपने रथ में बाहर निकलते थे। He used to see stones and rubbish lying on the roads. He used to see, वे देखा करते थे, stones and rubbish यानी पत्थर और कूड़ा करकट, lying on the roads यानी सड़कों पर पड़ा हुआ, सड़कों पर पड़ा हुआ पत्थर और कूड़ा करकट वे देखा करते थे। इसमें बताया गया है एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियोट, यानी हर बार वे अपने रथ में बाहर निकलते थे और सड़क पर पड़े हुए पत्थर और कूड़ा करकट को देखा करते थे। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, यानी हर बार अपनी नाव में वे यात्रा करते थे। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वे नदी को बहुत गंदा पाते थे। एलास व्हाई आर माई पीपुल सो इरेस्पॉन्सिबल, एलास वे कहते हैं हाय, व्हाई आर माई पीपुल सो इरेस्पॉन्सिबल, यानी मेरी प्रजा इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है। माई पीपुल, पीपुल का अर्थ समझेंगे प्रजा। मेरी प्रजा इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है। ही मोन्ड, वे कराहते थे, मोन्ड मतलब कराहना, वे कराहते थे, आह भरते थे। व्हाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे सड़कों को स्वच्छ क्यों नहीं रखते। ही थॉट फॉर अ वाइल, वे थोड़ी देर सोचे। एंड सेड, और कहे, आई मस्ट टीच देम अ लेसन,
मुझे उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट ही टूक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम। राजा के मन में यह विचार आया कि मुझे उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट ही टूक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम। एक रात्रि को वे अपने साथ सोने के सिक्के से भरा हुआ एक बैग ले लिए, एक झोला ले लिए। एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क पर चले गए। यहाँ पर देखेंगे वन नाइट, एक रात्रि, ही टूक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम, यानी एक रात्रि वे अपने साथ सोने के सिक्के से भरा हुआ एक बैग ले लिए और मुख्य सड़क पर चले गए। हिच विजीर वाज आल्सो विथ हिम। उनका वजीर उनके साथ था, यानी उनका वजीर भी उनके साथ था। ही सॉ अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड। ही सॉ अ पिट, यानी वे एक गड्ढा देखे, इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के मध्य में, यानी वे सड़क के मध्य में एक गड्ढा देखे। पीट मतलब गड्ढा, यानी वे सड़क के मध्य में एक गड्ढा देखे। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। वे उसमें सोने के सिक्के को रख दिए। देन द किंग एंड द विजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन। और तब राजा और वजीर उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिए। देन द किंग एंड द विजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन। तब राजा और वजीर उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिए। नेक्स्ट डे अ मैन केम along द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल। नेक्स्ट डे, अगले दिन एक आदमी आया। along द रोड, उस रास्ते से होकर के एक आदमी आया। इन हिज कार्ट, अपने गाड़ी में कोयला भरा हुआ, अपने गाड़ी में कोयला लेकर के एक आदमी अगले दिन सड़क से आया। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड। वह सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, किंतु उसके बारे में वह दुखी नहीं हुआ, चिंतित नहीं हुआ। यानी एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर के, जिसमें कोयला भरा हुआ था, एक व्यक्ति उसी रास्ते से आया और रास्ते के मध्य में एक बड़ा पत्थर रखा गया था, यानी गड्ढे को ढक दिया गया था एक बड़े पत्थर से। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, किंतु वह उस बड़े पत्थर को देख करके चिंतित नहीं हुआ। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन। वह अपनी गाड़ी को उस पत्थर के दूसरे तरफ से लेकर चला गया, यानी वह जो गाड़ीवान था वह उस पत्थर से किनारे होकर के अपने गाड़ी को लेकर चला गया। अर्थात वह उस पत्थर को हटाया नहीं, उस पत्थर पर ध्यान नहीं दिया और उसको क्या किया, उस पत्थर से किनारे होकर के अपने गाड़ी को लेकर चला गया। तो भैया बहनों, यहाँ तक आप समझेंगे। जो इसका शेष भाग है उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ तक आपको पढ़ाया गया, बाकी शेष भाग आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।